तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, कोटक महिंद्रा बैंक इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक में आती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप कोटक महिंद्रा बैंक के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में ही होना चाहिए। किसी और बैंक में भी अगर आपका बैंक अकाउंट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई आप अपने मोबाइल और लैपटॉप दोनों से कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में भी दे दिया है। उस लिंक पे क्लिक करके आप इस पेज पे आ जाओगे। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके इस पेज पे आने के बाद अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ध्यान से समझनी है, क्योंकि यहाँ पे पैसे की बात है। तो सारी चीज़ें आपको पहले समझ लेनी है, तभी आपको लोन उठाना है, क्योंकि लोन एक कर्जा होता है। लोन लेने के बाद आपको लोन का रीपेमेंट भी करना होता है। तो अभी आप वीडियो लास्ट तक देखें, सारी चीज़ें मैं आपको रिव्यू करके बताने वाला हूँ। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों इसका फीचर दिया हुआ है, जैसे कि आप 3 स्टेप में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन 3 में से पहला स्टेप है जिसमें आप सारा डिटेल इंटर करोगे और आपके डिटेल के बेसिस पे आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा और सिबिल स्कोर के बेसिस पे आपको ऑफर किया जाएगा लोन अमाउंट और इंटरेस्ट रेट। और लास्ट स्टेप में जब सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा तो लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन मिल सकता है, लेकिन 5 लाख ही मिलेगा वो ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि कितना लोन आपको ऑफर होता है बेस्ड ऑन योर सिविल स्कोर। अब अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि आपको 12 महीने से लेकर के 60 महीने तक का लोन रीपेमेंट टाइम मिल सकता है। अर्थात जो भी आपको लोन अमाउंट मिलेगा उसको वापस पे भी करना होगा और रीपे करने के लिए आपको मैक्सिमम 60 मंथ अर्थात 5 साल तक का टाइम मिलेगा। यहाँ पे आपको मिनिमम 50,000 का लोन मिलेगा और मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया 5 लाख तक का मिल सकता है। तो चूंकि ये पर्सनल लोन है तो इसमें आपको इंटरेस्ट रेट 10.75% टू 26% तक लग सकता है। तो चूंकि ये पर्सनल लोन है तो इसमें आपको कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी गारंटर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए पर्सनल लोन को अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है और इसमें बैंक के लिए ज़्यादा रिस्क होता है, तो वो आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। आप कंपेयर करोगे पर्सनल लोन को होम लोन से या फिर कार लोन से, तो आपको इंटरेस्ट रेट पर्सनल लोन का ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड होता है। बैंकों के लिए या फिर जो भी कंपनी आपको लोन दे रही उसके लिए ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि वो आपसे कुछ भी गिरवी नहीं रख पा रहा या फिर कोई भी गारंटर नहीं मांग रहा। तो देख सकते हो होम लोन के केस में कोटक महिंद्रा केवल 8.65 टू 9.45 तक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। कार लोन के केस में आप देख सकते हो 7.7% टू 25% पर एनम का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। मान लो आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हो और इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन योर सिविल स्कोर आपको 12% देना होगा। तो यहाँ पे आपको लगभग 1,000 रुपये का प्रोसेसिंग फ़ी लग जाता है। प्रोसेसिंग फ़ी आपके लोन अमाउंट में से डिडक्ट करके भेजा जाएगा, अर्थात क्रेडिट किया जाएगा। टेनर पीरियड आपको 60 मंथ का मिलता है, अर्थात 5 साल का। तो जो टोटल इंटरेस्ट आप पे करोगे वो होगा 33,467 रुपये, अर्थात टोटल अमाउंट 1 लाख मिलने के बाद आप 5 साल में 1,33,467 रुपये रीपे करोगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट था 12% और मंथली EMI 2,224 रुपये का बनता है। अर्थात आप हर महीने 2,224 रुपये रीपे करोगे कोटक महिंद्रा बैंक को और 5 साल में लोन चुकाओगे 1 लाख रुपया लोन लेने के बाद। तो यहाँ पे ये एक सिंपल सा एग्जांपल से सारी चीज़ें समझाई गई है। तो अब अप्लाई करना बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे कि आप कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर हो या फिर नहीं हो, अर्थात आपका बैंक अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है तो आप यस सेलेक्ट करोगे, अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट करोगे। यस सेलेक्ट करोगे तो सारा डिटेल ऑलरेडी कोटक महिंद्रा बैंक के पास होगा ही, वो सिंपल स्टेप्स में आपको लोन अमाउंट ऑफर करके बता देगा। तो यहाँ पे आप कस्टमर रिलेशनशिप नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ इंटर कर दोगे, मोबाइल नंबर इंटर कर दोगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना होगा वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट अपने सैलरी अकाउंट का। तो चूंकि मेरा कोटक महिंद्रा बैंक में बैंक अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे मैं स्किप पे क्लिक करूँगा और नो पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आपको अपना नाम इंटर करना है एज पर पैन कार्ड, मोबाइल नंबर इंटर करना है, पर्सनल ईमेल आईडी इंटर करना है, एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है कि आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। सैलरीड मीन्स आप कहीं जॉब करते हो, आपको फिक्स तनख्वाह मिलती है। सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स आप कोई बिजनेस करते हो या फिर किसी भी टाइप का काम करते हो, धंधा पानी। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपना करंट सिटी सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से शहर में रहते हो। अगर आप इन 4 शहर के अलावा किसी और शहर में रहते हो तो अदर पे सेलेक्ट करना है और अपना सिटी नेम इंटर कर देना है। आपको महीने का कितना तनख्वाह मिलता है, अगर आप सैलरी एम्प्लॉयड हो तो यहाँ पे आपको इंटर कर देना है।
इसके बाद यहाँ पे आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड और 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट अपने सैलरी अकाउंट का, और यहाँ पे आप वेरीफाई कर लोगे। उसके बाद आगे आपको पैन कार्ड नंबर वगैरह इंटर करना होगा, जिसके बेसिस पे आपके सिविल स्कोर को फैच किया जाएगा और बेस्ड ऑन योर सिविल स्कोर आपको एक लोन अमाउंट ऑफर किया जाएगा स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट के साथ। आप अकॉर्डिंगली टेनर पीरियड सेलेक्ट करके प्रोसीड कर लोगे। आपकी सारी डिटेल को वेरीफाई किया जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक एग्जीक्यूटिव द्वारा, और सारा वेरिफिकेशन होने के बाद आपके लोन अमाउंट को बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। और एक बार आपको लोन मिल जाता है तो आप लोन का रीपेमेंट भी कर सकते हो। लोन रीपेमेंट के लिए आप कोई भी यूपीआई ऐप ओपन कर लोगे, जो भी आप यूपीआई ऐप यूज़ करते हो, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम। यहाँ पे मैंने फ़ोनपे ओपन कर लिया। फ़ोनपे ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे मुझे लोन रीपेमेंट का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करूँगा। और चूंकि आपने कोटक महिंद्रा बैंक से लोन लिया है तो यहाँ पे आप लेंडर में कोटक महिंद्रा बैंक को सर्च कर लोगे। यहाँ पे आप लोन अकाउंट नंबर इंटर करके रीपेमेंट कर सकते हो, और जितना भी टेनर पीरियड आपको मिला है उसी टेनर पीरियड में आपको लोन रीपेमेंट कर देना है। और दोस्तों, लोन लेने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि लोन कर्जा ही होता है, तो आपको सोच समझ के लेना है। रीपेमेंट आपको टाइमली कर देना है। अगर आप रीपेमेंट टाइमली नहीं करते हो तो आपको उसके लिए भी पेनल्टी लगता है और आपका सिविल स्कोर भी खराब होता है।